ए से क्या पढ़ा रहे हैं, बी से क्या पढ़ा रहे हैं, सी से क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम विरोध कर करके एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि आप स्कूल खोलिए, बच्चों को पढ़ाइए। जी फॉर गणेश हमारी सरकार पढ़ाती थी, तो इन्होंने जी फॉर गधा पढ़ा। नहीं, जी फॉर गधा नहीं पढ़ा, जो जैसा पढ़ता है वही बोलता है। ये मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे थे जी फॉर गधा पढ़ा रहे हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी के विजन डॉक्यूमेंट पर पिछले 24 घंटे से अधिक समय से यह अनवरत चर्चा यहां पर चल रही है। मैं सबसे पहले आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा को देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में, सबसे बड़ी असेंबली में इस चर्चा को यहां पर संकल्प पत्र के रूप में रखने के लिए इस सदन को तैयार किया। मैं आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यों का, सत्ता पक्ष के भी और विरोधी पक्ष के भी, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया। लगभग 187 माननीय सदस्यों ने, नेता विरोधी दल समेत सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत रुचिपूर्ण तरीके से इस पूरी चर्चा की गंभीरता के साथ साथ इसे रोचक भी बनाया और सचमुच लोकतंत्र का मंच इसी गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र को इसी प्रकार से पुष्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा जो पिछले 24 घंटे के अंदर हम लोग यहां पर सदन में और पूरा प्रदेश और पूरा देश यहां पर उठे हुए मुद्दों की ओर बड़े ध्यान से देख रहा है और सुन रहा है। हो सकता है अपनी अपनी दृष्टि और अपने अपने दृष्टिकोण की बात होती है, लेकिन 187 माननीय सदस्यों का, और मैं मानता हूं कि ज्यादातर माननीय सदस्य इस पूरी चर्चा में अपने अभिभाषण को और अपने विजन को रखना चाहते थे, लेकिन समय की सीमित संभावनाओं को, चूंकि चर्चा को हमें आगे बढ़ाना था, अभी हमें इससे संबंधित जो व्यापक रणनीति आगे बनानी है और समाज से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के पास हम जाएंगे, उन सब से चर्चा परिचर्चा करने के बाद एक विस्तृत चर्चा के लिए और अलग अलग सेक्टर वाइज जिन मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसको लेकर के फिर हम लोग फिर सदन में आना चाहेंगे कि वास्तव में ये कल्पना से परे है कि सदस्य रुचि लें और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लें, लेकिन ये उन लोगों की आंखों को खोलने वाला है जो विधायिका पर और सदस्यों के आचरण पर उंगली उठाते हैं कि नहीं, प्रदेश के लिए या देश के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम सभी अपना योगदान देंगे। इस चर्चा ने पिछले 24 घंटे के अंदर ये साबित किया है, इसलिए मैं भाग लेने वाले और इसमें श्रोता के रूप में भी बने हुए सभी मान्य सदस्यों का और विशेष रूप से नेता विरोधी दल का हृदय से धन्यवाद करता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश केवल देश की एक सबसे बड़ी आबादी का राज्य ही नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की एक प्रकार की ऊर्जा का केंद्र बिंदु भी है। भारत की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व को अपने यहां से
प्राचीन काल से ही देता रहा है। और इसीलिए जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहां लखनऊ में 2023 में उसके उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें यहां पर कही थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि आज उत्तर प्रदेश एक आशा है, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व भी दे रहा है। अंग्रेजों ने भी मुकदमे कभी नहीं लगाए होंगे, लेकिन ये पहली बीजेपी की सरकार है शिक्षा विरोधी जो पढ़ाने गए उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब कह रहे हैं हम लोग ए से क्या पढ़ा रहे हैं, बी से क्या पढ़ा रहे हैं, सी से क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भाई हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम विरोध कर करके एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि आप स्कूल खोलिए, बच्चों को पढ़ाइए। आप स्कूलों के बच्चे स्कूल खोल दें, टीचर्स को अपॉइंट कर दें, हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ए फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, बी फॉर बॉल पढ़ाएंगे, सी फॉर कैट पढ़ाएंगे। अगर पॉलिटिकल लोगों से पढ़वाओगे तो पॉलिटिकल लोग अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। ये हमारे विरोध था और ये लोग बचना चाहते हैं। ये 2027 की लड़ाई से डरे हुए हैं, तभी इनके मन से निकला 2047। अरे 2047 तब पहुँचोगे तब 2027 पार करोगे। 2027 में पीडीए और उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है, वो इनको 47 तक नहीं पहुंचने देगा। अब हम मुख्यमंत्री जी, उनके कैबिनेट के लोग उतने नहीं जिएंगे जितने हम जी चुके हैं। अगर आप उनकी उम्र हमारी उम्र देखें तो वो उतने नहीं हम लोग रहेंगे यहाँ पर जितने हम रह चुके हैं यहाँ पर। इसलिए अगर विज़न की बात करें तो हम पीछे मुड़ के देखें कि इन 9 सालों में इन्होंने क्या रास्ता अपनाया, और अगर इनका कोई विज़न होता तो आज 9 साल में जो काम किए इसको आगे बढ़ा करके 47 तक ले जाते तो हमारा विकसित उत्तर प्रदेश बनता। तो जब 9 साल का रिकॉर्ड ऐसा है कि जहाँ पर कोई विकास के रास्ते में जो चीज़ अच्छी होगी वो सरकार ख़राब कर देगी। रिवर फ्रंट बना, वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बना, JP-NIC बना, एक लीडर के लिए और लीडर को समर्पित म्यूज़ियम, और JP-NIC बना, वो बर्बाद कर दिया इन्होंने। मेट्रो कब शुरू कर रहे हैं? 8 साल बाद, 9 साल बाद। सोचिए 9 साल बाद मेट्रो शुरू कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अपनी मेट्रो भूल गए। सोचिए कैसे मुख्यमंत्री का विज़न है कि जो दूसरों की मेट्रो बना रहे हैं अपनी मेट्रो भूल गए। लखनऊ की मेट्रो क्योंकि समाजवादियों ने बनाई, या कानपुर की बनाई, आगरा की बनाई, नोएडा ग्रेटर नोएडा की बनाई, दिल्ली को जोड़ने वाली नोएडा बनाई। समाजवादियों के काम तो चल रहे हैं, लेकिन बताइए प्रधानमंत्री जी की मेट्रो नहीं चलने दी इन्होंने। जो बनारस में मेट्रो बननी थी वो इन्होंने रोकी मुख्यमंत्री जी ने, और अपनी ही मेट्रो भूल गए। सोचिए आप,